बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य सुलझाने का जिम्मा अब सीबीआई को दिया गया है। उनकी मौत पर बने रहस्य से पर्दा कब तक उठ पाएगा, इस बात का पता तो जांच के दौरान ही चलेगा। लेकिन संत समाज का एक बड़ा गुट यह मानता है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है। वो कभी पत्र नहीं लिखते थे, मैं इसको जानता हूँ। पत्र नहीं लिखते थे वो, और 8-10 पन्ने का जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, ये बड़ी अप्रत्याशित घटना है। मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश न हो। 50 लाइन का पत्र लिखना, उसमें सुंदर से शब्दों का ऑब्लिक सन ऑफ, वो ऐसे नहीं लिखते थे। अपने तर्क के समर्थन में महंतों का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो 13 पन्नों के सुसाइड नोट का सवाल ही नहीं उठता है। वही उनके कुछ शिष्यों का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी कक्षा 10 तक पढ़े हुए हैं और उन्हें पढ़ना लिखना आता था। इस कथित सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने वसीयत नामे के अलावा अपने शिष्य आनंद गिरी समेत 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में एक आपत्तिजनक फोटो का जिक्र है। लिखा है कि कंप्यूटर से छेड़छाड़ कर यह तस्वीर बनाई गई है और आनंद गिरी इसे ही सार्वजनिक करने वाला था। एक आपत्तिजनक वीडियो से ब्लैकमेल किए जाने की बात भी सूत्र करते हैं। इस कथित ब्लैकमेल के पीछे उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महंत नरेंद्र गिरी के निजी सुरक्षाकर्मी, कुछ स्थानीय नेता और पुलिस वाले भी जांच के दायरे में आ गए हैं, जिनसे प्रयागराज पुलिस ने पूछताछ भी की है, लेकिन पुलिस अब तक सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच पाई है। महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के रिश्तों में बहुत पहले ही खटास आ गई थी, जब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कई आरोप लगाए थे। आनंद गिरी ने अपने गुरु के ऊपर मठ की जमीन बेचने से लेकर 2019 में निरंजनी अखाड़े के सचिव की हत्या तक का आरोप लगाया था। बाद में संतों की मध्यस्थता के बाद आनंद गिरी ने अपने गुरु से माफी मांगी थी, लेकिन इन दोनों के रिश्तों में तनाव खत्म नहीं हुए थे। एक समय नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी माने जाने वाले आनंद गिरी इस समय जेल में हैं। अब मसला महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकार का भी है। अपने कथित सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बना दिया है, लेकिन महंत समाज का एक तबका उन्हें उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं है। बागंबरी गद्दी मठ का अगला महंत कौन होगा, इसको लेकर भी मंथन शुरू हो गया है और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा या इसको लेकर भी घमासान होगा। उत्तराधिकार का मसला आध्यात्म के अलावा संपत्ति, जमीन और पैसे से जुड़ा है। ऐसे में फिर से हंगामा हुआ तो मठ और साधु संतों की साख पर फिर बट्टा लगेगा। वैसे भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे जिन चीजों का जिक्र हो रहा है, उनसे कम संन्यास को तो जोड़कर नहीं देखा जा सकता।